नमस्कार दोस्तों। गांव की सर्दी आ चुकी है और ये दिसंबर का महीना है। आप लोग सभी जानते हैं कि भारत के नॉर्थ में बसे सभी गांवों में कितनी सर्दियां होती है। तो आज हम सर्दी से रिलेटेड एक गांव का सुंदर कहानी लाए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका प्यारा सोनिका ड्रीम्स चैनल पे एक गांव की कहानी। तो एक गांव है जिसका नाम है मोहनपुर। मोहनपुर गांव में इस बार सर्दी खूब जोरों से है। गांव वाले खुश हो रहे हैं कि इस बार हमें ठंड कपड़े इस्तेमाल करने को मिलेंगे। साथ ही एक रोहित नाम का लड़का अपने पिताजी से कहता है, पापा हमें शिमला मनाली जाने की जरूरत नहीं है, इस बार तो हमारे गांव में ही बर्फबारी हो रही है। तो उनके पिता बोलते हैं, हाँ बेटा बर्फबारी तो हो रही है, बट हमारे गांव में काफी गरीब लोग भी हैं, तो उन लोगों को इस बार बहुत दिक्कत होगी। तो रोहित कहता है, हमें क्या दिक्कत है, हम तो अमीर है ना, हमारे पास तो कंबल है, जैकेट है, बड़ा घर है, हमें क्यों कोई दिक्कत होगी। तो रोहित के पापा कहते हैं, बेटा ये मोहनपुर है, मोहनपुर में अमीर गरीब सभी लोग रहते हैं और मैं इस बार चिंतित हूं कि गांव में गरीब लोगों का क्या होगा। तभी रोहित के पिता बोलते हैं, ठीक है मैं काम पे जा रहा हूं, तुम ज्यादा मस्ती नहीं करना। तो रोहित के पिता अपने घर से निकलते हैं। तभी पास में एक झोपड़ी में देखते हैं कि उनका परिवार काफी दुखी है। तो वो पूछता है कि इतना दुखी क्यों हो। परिवार काफी दुखी था। तभी उसको अपने गांव की याद आ गई। उसके गांव में भी सर्दियों में लोग अलाव जलाते थे। कुछ लोग तो रजाई के अंदर से नहीं निकल पाते थे। वो भी क्या दिन थे, है ना। वो दिन जब हम सुबह 10 बजे तक सोए रहते थे, रात को भी जल्दी 8 बजे सो जाते थे। बूढ़े लोग बाहर, घर के बाहर अलाव जलाते थे और उसमें याद है ना आलू पका के खाते थे। हाँ याद है ना, बगल में बैठ के चाय भी पिया करते थे। ये सोचते सोचते वो काम से वापस लौट रहा था। तभी देखा कि वो गरीब परिवार काफी चिंतित है। उनके पास गर्म कपड़े भी नहीं है पहनने को। तो उसने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ, और वो ये सोचते सोचते घर पहुंच गया। उसकी बीवी ने पूछा, अरे आज तो तुम काफी उदास लग रहे हो, क्या बात है। कुछ नहीं, ऐसा बोल के उसने बात को टाल दिया और अपनी बीवी को बोला कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ जी बोलिए, क्या हुआ, आप तो आज बहुत ही उदास हो। हमारे पास कितने गर्म कपड़े हैं, मैं कुछ गरीब लोगों की मदद करना चाहता हूँ। उसकी बीवी खुश हुई, अरे हम किसी गरीब के मदद आए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। और उसने जल्द ही सारे गर्म कपड़े निकाल दिए और अपने पति को दे दिया। पति ने भी जल्दी से सारे कपड़े झोला में रखकर गांव की ओर चल पड़ा और पहुंचकर वो झोपड़ी के पास उस बूढ़ी औरत को बोला कि ये लोग तुम लोगों के लिए गर्म कपड़े लाए हैं। बच्चा लोग गर्म कपड़े पहन के काफी खुश हो गए और उस अंकल का धन्यवाद किया। काफी समय बीत गए। 10 साल बीतने के बाद रोहित बड़ा हो गया और वो शहर की ओर कमाने चला गया। उस साल भयंकर तबाही आई उस गांव में और सारे गांव घर नष्ट हो गए। तभी रोहित के पिताजी का भी घर नष्ट हो गया। वो काफी चिंतित होने लगा और रोहित से भी बात नहीं हो पा रही थी क्योंकि मोबाइल नेटवर्क डाउन हो गया था। तभी वहां पे एक बड़ा ऑफिसर आता है और रोहित के पिताजी को बोलता है, आप ये फॉर्म भर दो, आपके घर की क्षति हुई है ना। ये बोलते हुए वो चला गया।
रोहित के पिता ने वो फॉर्म भर दिया और उसे ठीक 15 साल पहले की बात याद आई कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि उस गरीब परिवार के साथ क्या बीतता होगा जब ना सर के ऊपर छत हो, न ही ठंडी में पहनने के लिए कपड़ा। ये सोचते सोचते, रोते रोते उसने फॉर्म भर दिया और गवर्नमेंट ऑफिस में जमा कर दिया। 10 दिन के बाद उसका तारीख आया और उसे गवर्नमेंट ऑफिस बुलाया गया और उसे पता चला कि जितना क्षति हुआ था उतना का अनुदान सरकार देने के लिए तैयार हो गया। यह सोच सोच के वो अंदर ही अंदर खुश हो रहा था और उसने दोबारा से घर बना लिया। और इस बार उन्होंने प्रण लिया कि इस बार की सर्दी में कोई भी गरीब परिवार होगा हम अपने घर पे ही रखेंगे। तभी एक सरकारी गाड़ी आके लगती है और वहां से एक ऑफिसर निकलता है और रोहित के पिताजी को बोलता है, अंकल याद है 20 साल पहले के बाद आप ही थे ना जो एक बार मेरे घर आए थे, मैं गर्म कपड़े दिए थे। मुझे अच्छी तरीके से याद है उस साल बहुत ही ठंड पड़ी थी गांव में और आपके दिए हुए गर्म कपड़े आज भी मैंने संभाल के रखे हैं। मैं जैसे ही ये गांव को इंस्पेक्शन करने के लिए आया, मैं आपको देख के पहचान गया कि आप वही महान पुरुष हो जिसने हमें जान लिया कि आप वही महान पुरुष हो जिसने हमें ठंड में मदद की थी। आप चिंता मत कीजिए, मोबाइल नेटवर्क भी शुरू करवा दिया है, अब आप अपने बेटे से बात कर सकते हैं। गांव में सब कुछ नॉर्मल हो गया है और मैं ये वादा करता हूँ इस बार गांव की सर्दी में कोई भी बिना कंबल और गर्म कपड़े के नहीं रहेगा। ये सुन के रोहित के पिता काफी खुश हुए और उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि मेरे पास जितने धन बचे हैं, चांदी, सोना, पैसे, वो सब मैं पूरे गांव में दान देने वाला हूँ। ये सुन के पूरे गांव वाले खुश हो गए और रोहित के पिताजी की तारीफ करने लगे। तो इस प्रकार से मोहनपुर गांव में खुशहाली आ गई। रोहित के पिताजी को बड़ा आदमी बना दिया। रोहित के पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने ये भी सोचा कि अब अगले साल से मैं जितने भी पैसे बचे रहेंगे गरीबों का मदद करूंगा। तो दोस्तों, ये कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे समय कैसा भी चल रहा हो, हमें सबकी मदद करना चाहिए, क्योंकि मदद करने से लोगों की भलाई होती है। और याद रखें कि बुरा दिन बोल के नहीं आता है, कब कौन किसके मदद कर दे ये हमें नहीं पता। इसलिए हमें गरीब इंसान की मदद करना चाहिए। यह कहते हुए वो बहुत भावुक हो गया और चाय की दुकान पे चला गया। अरे ओ चिंटू, 2 गिलास चाय बनाना। तो चिंटू ने बोला, अरे सर जी आप तो अकेले आए हो, 2 गिलास चाय क्या करोगे? अरे तुमने सुना नहीं, 2 गिलास चाय मुझे क्यों चाहिए तुम्हें पता है? क्योंकि आज मेरे साथ जो सर बैठे हैं ये यहाँ के बहुत बड़े अधिकारी हैं। इन्होंने गांव का नक्शा बदल दिया है, अब हमारे गांव में कोई कमी नहीं रहेगी। तो आज से सर के लिए रोज एक चाय मेरे तरफ से देना। ये सुन के रोहित के पिता और चिंटू खिलखिला उठा। ये सुन के सभी लोग आसपास के भावुक हो गए और चिंटू ने बोला कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं आज से चाय का दुकान का नाम बदल रहा हूँ और इसका नाम आपके नाम पे रखता हूँ, मोहनपुर की प्यारी चाय। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी हमारी कहानी। आपको हमारी सर्दी की कहानी कैसी लगी हमें प्लीज बताइएगा और हम मिलते हैं किसी अगले स्टोरी में, किसी अगले कंटेंट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे, शेयर कर दे और अधिक से अधिक कमेंट करें। बाय बाय।